प्रज्वल रमन्ना, जिस पर आरोप है सैकड़ों औरतों के साथ दुष्कर्म करने का। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, यह आदमी जो है वो डिप्लोमैटिक पासपोर्ट पर भागा और अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खामोश हैं। इसके पिता को कांग्रेस की एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री अब तक खामोश हैं। भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में खुलकर मुसलमानों को गाली दे रहा है, मुसलमानों के खिलाफ भीड़ खड़ी कर रहा है, मगर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। बिहार के अंदर 3 अपराधियों को, जिनमें से 2 को पैरोल पर रिहा किया गया है और 1 के लिए राह आसान कर दी गई है। 3, और ये 3 कौन कौन है? अनंत सिंह, आनंद मोहन सिंह और राज बल्लभ यादव। अब आप कहेंगे इनके साथ क्या किया है माननीय सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार ने? तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अनंत सिंह की। तस्वीर देखिए दोस्तों, आज सुबह की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि उनके जो समर्थक हैं वो जश्न मना रहे हैं। और खबर क्या है कि अनंत सिंह को सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने 15 दिन की पैरोल पर रिहा कर दिया है, इसीलिए उनके जो समर्थक हैं वो जश्न मना रहे हैं। एक तस्वीर है अनंत सिंह की, दूसरी तस्वीर है मोकामा से विधायक नीलम देवी की, और तीसरी तस्वीर है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, जो कि मुंगेर लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। याद कीजिए दोस्तों, जब नीतीश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब नीलम देवी जो आरजेडी में हुआ करती थी, वहां से एमएलए थी, उन्होंने पलटी मार ली थी और वो भाजपा के पास आके बैठ गई थी। ये नीलम देवी जो हैं वो अनंत सिंह की पत्नी हैं, जो जेल में बंद है। दोस्तों, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का मुंगेर में चुनाव फंसा हुआ है। अब तक आपने ऐसे ढेरों वीडियोस देखे होंगे जहां ललन सिंह जो हैं वो गांव जा रहे हैं और गांव वाले कह रहे हैं हमारे बीच मत आइए, निकल जाइए यहां से, आपने हमारा कोई काम नहीं किया। हर तरफ जलील हो रहे हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, यानी कि उनका चुनाव बुरी तरह से फंसा हुआ है। अब याद कीजिए दोस्तों, कुछ दिनों पहले यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान नीलम देवी जी पलटी मारती हैं और भाजपा के खेमे में शामिल हो जाती हैं। और अब 15 दिन के लिए अनंत सिंह को पैरोल पर रिहा किया गया है ताकि वो मुंगेर लोकसभा के चुनाव प्रचार में मदद कर सकें ललन सिंह की। नीलम जी, आप महिला हैं, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं। बात बने ना बने, बाद में हमको जरूर याद कीजिएगा। तेजस्वी भी जानते थे कि नीलम जी क्यों पलटी मार के भाजपा के खेमे में जाकर बैठ गई हैं, क्योंकि इसी तरह से चुनावों के दौरान उनके पति को रिहा कर दिया जाता पैरोल पर और फिर वो मुंगेर लोकसभा सीट में ललन सिंह की मदद करते। यह बहुत सुना सुना लगता है ना, क्योंकि राज्य में यही काम नीतीश कुमार कर रहे हैं और केंद्र में काम कौन कर रहा है? राम रहीम। इस व्यक्ति को 1 दर्जन बार अब तक पैरोल पर रिहा कर दिया गया। यह व्यक्ति एक बलात्कारी हत्यारा है, मगर भाजपा, इसके कोई परवाह नहीं है भाजपा को इस बात की। उन्होंने इस व्यक्ति को पैरोल पर रिहा किया, बार बार किया। नतीजा यह हुआ दोस्तों कि अदालत को दखल देना पड़ा, अदालत को कहना पड़ा कि आपने क्या मजाक बना दिया है, आगे से आप इस व्यक्ति को रिहा करेंगे तो पहले हमसे इजाजत लेंगे। इससे पता चलता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कदर संजीदा हैं। अब इस चेहरे पर गौर कीजिए। वापस बिहार पर आते हैं। राज बल्लभ यादव। आप जानते हैं राज बल्लभ यादव कौन है? ये आरजेडी के नेता हुआ करते थे और इन पर आरोप लगा अपने ही घर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का। इनको जेल हो गई, आरजेडी ने पार्टी से निकाल दिया। अभी कुछ ही दिनों पहले क्या हुआ दोस्तों, जब आरजेडी टिकट बांट रही थी तो विनोद यादव ने बगावत कर दी, क्योंकि विनोद यादव टिकट चाहते थे, उन्होंने बगावत कर दी। अब विनोद यादव निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि मैं राज बल्लभ यादव की बात क्यों कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जैसे ही चुनाव होता है ना, तो तमाम जो अपराधी होते हैं उनको पटना से भागलपुर जेल भेजा जाता है, मगर राज बल्लभ यादव को, जैसा कि मेरे पत्रकार मित्र बता रहे हैं पटना में, उन्हें भागलपुर से पटना लाया गया है, ऐसा मेरे सूत्र बता रहे हैं। क्यों? ताकि पटना से आसानी से वो अपने भाई की मदद कर सकें। ऐसा क्यों?
शॉकिंग यह है दोस्तों कि पैरोल पर रिहा किया जा रहा है अपराधियों को, मगर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आजकल चुनाव आयोग की भूमिका बढ़ गई है, मगर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कुंभकर्णी नींद क्यों सो रहे हैं? और आज राजीव कुमार ने साबित कर दिया है कि चुनाव आयोग के इतिहास में आपका जो काम है वो किसी काले धब्बे से कम नहीं है। अपराधियों को पैरोल पर रिहा किया जा रहा है, आप खामोश है। अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं ना, बहुत शॉकिंग है। भारतीय जनता पार्टी का जो कर्नाटक विंग है, उन्होंने एक बहुत ही आपत्तिजनक वीडियो बनाया है, एक एनिमेशन वीडियो बनाया है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं, दिखाया जाता है कि एक घोंसले में कई अंडे हैं। अंडों में लिखा हुआ है SC ST OBC, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़ा वर्ग। और फिर एक बड़ा सा अंडा डाला जाता है जिसमें लिखा होता है मुस्लिम। उस मुस्लिम वाले अंडे से एक मुसलमान जाहिर सी बात है निकलता है और वो बाकी अंडों को बाहर कर देता है। और जाहिर सी बात है यहां से एक झूठ बोलना कि मुसलमान तुम्हारा आरक्षण खा जाएगा। मगर उससे भी बड़ी शॉकिंग बात, यह निहायत ही आपत्तिजनक है, मुस्लिम विरोधी है, मगर खुलेआम इस तरह का नंगा नाच, मैं माफी चाहूंगा आपसे इस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूं, खुलेआम यह हो रहा है। यह वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। राजीव कुमार जी, आपको शर्म नहीं आती? इस तरह से खुलेआम लोकतंत्र को शर्मसार किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, और आप खामोशी से देख रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले